जितना पैसा इस बाजी पर लगा है, तुम्हारे जेवरातों की कीमत उससे कहीं कम है कंवर सिंह। जाओ और पैसा लेकर आओ। देखो, अभी आज ये खेल यहीं पर खत्म कर दो। हाँ, और मेरे ये पैसे भी लौटा दो। मुझे कल सुबह हिसाब देना है भाई। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी क्रिश्चियन मूवी दिखाने जा रहा हूं जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अभिनय किया है। और ये फिल्म लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और जब शाहरुख खान टीवी सीरियल्स और शॉर्ट मूवीज़ में काम करते थे, यानी कि जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका शुरुआती दौर था, तब उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। और ये फिल्म उनकी एकमात्र क्रिश्चियन मूवी है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। यानी शाहरुख खान की इस मूवी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस फिल्म को। महाराज झरने के पास खड़े हैं। प्रणाम महाराज। आओ ठाकुर सिंह, कैसे हो? दया है महाराज की। आओ आओ। कहो ठाकुर। यही मेरा बेटा है महाराज। इसी के बारे में मैंने आपसे प्रार्थना की थी। क्या नाम है? कंवर सिंह महाराज। सवाल मैंने इस नौजवान से किया ठाकुर सिंह, जवाब भी इसे ही देने दो। कंवर सिंह आपकी खिदमत में हाजिर है महाराज। ठाकुर सिंह ने बताया था तुम राजमहल में रहकर काम करना चाहते हो, क्यों? ताकि महाराज की शरण में रहकर आपके राज्य की सेवा कर सकूं। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि राज्य की सेवा सिर्फ राजमहल में रहकर की जा सकती हो। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन मैं राजमहल में रहकर सेवा करने का सौभाग्य पाना चाहता हूँ। राजमहल की जिम्मेदारियों का कुछ अंदाज है? सेवक तमाम उम्र भी लगा दे तब भी उस कर्ज को चुका नहीं सकता महाराज। और यहाँ के कायदे कानून की कोई समझ? जी, थोड़ी बहुत। बता सकते हो क्या? पिताजी ने कई यादगार किस्से सुनाए हैं। तुम्हारे पिताजी के तजुर्बात तुम्हारे पिताजी के हैं। यकीनन ये ठाकुर की मोहब्बत है जो हमारी बातचीत की बुनियाद है। मगर जहां तक तुम्हें काम पर लेने का सवाल है, वहां ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। वो क्या है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? इस समय तो मुझे महाराज ही सबसे अच्छे लग रहे हैं। चालाकियां खूब जानते हो नौजवान, मगर जरूर से ज्यादा चालाकी दिखाने का अंजाम जानते हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, मगर आपके सवालों का अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दूंगा तो मूर्ख भी तो कहलाऊंगा। आज से तुम्हारे बेटे पर हमारा हक है ठाकुर सिंह, और इस हक में इसकी जिंदगी के सभी अहम फैसले हम खुद करेंगे। और यह भी जान लो, अगर इसने अपने फर्ज में कोई कोताही की तो इसकी मौत पर भी हमारा ही हक होगा। इस नौजवान को कल ही खजानजी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द इस हिसाब किताब की जानकारी दी जा सके। महाराज, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। शक किस पे ठाकुर सिंह? इम्तिहान लेने वाले पर या इम्तिहान देने वाले पर? और हम पहले ही कह चुके हैं, तुम्हारे बेटे पर अब हमारा हक है। अरे पूरी मंडली, और वो भी यहाँ पर। जब तक तुम अंदर थे मंडी अधूरी थी। यार, पूरी तो तुम्हारे शामिल होने पर होगी। हमें तो भूल ही गए तुम। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हाँ, तो फिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जिस दिन से तुम महल के हुए हमसे दूर हो गए? नहीं, कसूर तो मुझसे ही हुआ होगा जो अपने दोस्तों के लिए वक्त नहीं निकाल सका।
लेकिन भाई अच्छा किया कि तुम लोग यहीं पर आ गए। आज शाम ही को महफिल जमेगी। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे सुबह जल्दी हाजिर देनी है। कुछ देर और बैठो। नहीं, आज नहीं भाई, कभी और बैठेंगे। तुम लोग बैठो, आज मेरे नाम का जश्न रहा। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम महान कर्ज है और इस फिल्म को दिनेश लखनपाल ने डायरेक्ट किया है और साथ ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी उनके द्वारा ही लिखी गई है और एलन लूथर ने इस फिल्म का प्रोडक्शन किया है। कंवर के बारे में तुमसे कुछ कहना है ठाकुर, इसलिए तुम्हें बुलाया था। कंवर ने कोई गुस्ताखी की महाराज? गुस्ताखी तो उसके बाप ने भी कभी नहीं की। चंचल है, लेकिन बहुत सी खूबियां उसने अपने बाप से विरासत में पाई हैं। कल से हम उसे राजमहल के खर्चों की जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब वो रहेगा भी यहीं। तुम्हें कोई ऐतराज? मेरा तो अब उस पर कोई हक ही नहीं है महाराज। हमें तुम पे फख्र है ठाकुर। आपका फजल बना रहे। वाह भाई वाह, आधी शराब तो आप लोगों ने मेरे आने से पहले ही खत्म कर दिया। राजमहल के खजांची को शराब की क्या कमी? तुम चाहो तो शराब की नदियां बहा दो। नहीं भाई, नदियों पर तो सारी आवाम का हक होता है। हम तो यार के जलवों के कायल हैं। तुम्हारे इंतजार में तो ये चौसर भी सुनी पड़ी है भाई। बस आ गया ना, शुरू करते हैं।
जितना पैसा इस बाजी पर लगा है, तुम्हारे जेवरातों की कीमत उससे कहीं कम है कंवर सिंह। जाओ और पैसा लेकर आओ। देखो, अभी आज ये खेल यहीं पर खत्म कर दो। हाँ, और मेरे ये पैसे भी लौटा दो। मुझे कल सुबह हिसाब देना है भाई। एक बार वो निपट जाए तो मैं तुम्हारी पाई पाई चुकता कर दूंगा। हाँ कंवर सिंह, जुआ खेलना बच्चों का मन बहलाना नहीं है। कभी जीता हुआ माल भी वापस किया जाता है। मेरा यकीन रखो, मैं कल सब चुकता कर दूंगा। हाँ, मैं जबान देता हूँ। जुआ जबान के दम पर नहीं खेला जाता खजानची माशे। पैसा लाओ, पैसा। ठीक है, देखो तुम लोग यहीं पर ठहरो। हाँ? जाना मत, मैं अभी आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज जी के लिए सवारी तैयार खड़ी है। सवारी नहीं चाहिए। आज हम अपने महल के आसपास का ही दौरा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। मैंने क्या किया? इतना बड़ा, इतना महान कर्ज कौन चुका पाएगा? कौन चुका पाएगा इतना महान कर्ज? इतना बड़ा, इतना महान कर्ज कौन चुका पाएगा? अगर इसने अपने फर्ज में कोई कोताही की तो इसकी मौत पर भी हमारा ही हक होगा। इसकी मौत पर भी हमारा ही हक होगा। मौत पर भी हमारा ही हक होगा।
जैसे महाराजा प्रताप सिंह ने कंवर सिंह का कर्ज अपने ऊपर ले लिया, वैसे ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु ने हमारे पापों का महान कर्ज अपने ऊपर लेकर चुका दिया। जब से राजा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का कर्ज लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना है बहाया। मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, इस फिल्म के जरिए हमें यह संदेश दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने इस संसार के हर एक इंसान के पापों के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया और उसने हमारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम सभी बचाए जाएं और मसीह में नया जीवन प्राप्त करने पाएं। और जो कोई भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसी का उद्धार होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।